Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classroom. So today whatever we are going to learn is very interesting and new chapter of your class. You might be here, आपने सुना होगा, आप लोग कभी मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो तो उसका जो रिचार्ज आता है, कभी आपने सुना होगा 59 रुपीज का, कभी आपने सुना होगा 99 रुपीज का, कभी आपने सुना होगा 149 रुपीज का, कभी आपने सुना होगा 499 रुपीज का, 599 रुपीज का और 999 रुपीज का. डू यू नो व्हाई? क्यों ऐसा होता है? Yes, this is why, because the particular operator want to tell you, or that operator want to show that my price is not so much, okay, it is less, okay, and this is all about the rounding of number. आप क्या करते हो, जाके दुकान में अगर आपको 49 का रिचार्ज कराना होता है तो आप तो 49 रुपीज लेके नहीं जाते हो, या कोई एक पर्टिकुलर बिस्किट्स खरीदना है तो बिस्किट्स का दाम कोई बिस्किट्स का होता है 22 रुपीज, तो हाँ चेंज आपके पास होता है तो आप दे देते हो. कोई बिस्किट्स का हो सकता है प्राइस हो 29 रुपीज, तो आप तो 29 रुपीज काउंट करके नहीं देते हो, उसको 30 रुपीज देते हो राउंड ऑफ में, राइट. उसी तरह से आप रिचार्ज करने जाते हो, 49 के रिचार्ज कराते हो तो उसको 49 नहीं देते हो, 50 रुपीज देते हो. अगर आपको 99 का रिचार्ज कराना है तो 99 नहीं देके 100 रुपीज देते हो. क्यों? बिकॉज वी नो द नंबर इन राउंडिंग. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मेरा क्लास में अगर 47 स्टूडेंट्स हैं तो हम उस तरह से राउंडली बोल सकते हैं. कोई अगर पूछे या किसी से हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स हमारे क्लासेस में हैं, या 48 है या 49 है तो हम 50 बोल देंगे, ठीक है. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 40 है, कम नहीं बोलेंगे तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है. तो इस तरह से इसी पे हमारा एक मैथमेटिक्स में राउंडिंग सिस्टम्स आया, जिसके बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो द चैप्टर नंबर इज 7. चैप्टर नंबर इज 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एस्टिमेशन. So in this chapter we will learn how to estimate the number. It may be any number, okay. Sometime we take about the distance also. अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम बात करें पटना का, तो मान लो अगर let us consider कि 294 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे 294 है, हम लोग बोलेंगे राउंड एस्टिमेटली और राउंडली इट इज 300 किलोमीटर. तो उसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे कि एक कार है, उस कार का प्राइस अगर 1,10,000 है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 1,10,000 है, हम लोग सिंपली बोलेंगे सही, अगर कोई कार का दाम 1 लाख तो हम लोग होता नहीं 5 लाख और 10,000 है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे 5 लाख का कार है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द राउंडिंग. इसी से राउंडिंग, दिस इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ नंबर और दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेशंस ऑफ नंबर, ओके. So let us learn deep into it. Let us learn more about the topic from the beginning. Chapter is new, so I would request you all. So try to understand very carefully. If you not understood anything, you can ask. So here, first thing you will learn is rounding of number to the nearest 10. So not once. We will start with the tens places. So suppose we are taking some number, suppose 64, then 67, and then 69. So these are the three numbers which we have taken to make these all, to round off these all number to the nearest 10. तो nearest 10 में इसको round off करना है. तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी नंबर को जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है तो हम लोग का जो नंबर है उसका वंस प्लेस का जो नंबर है, राइट साइड राइट मोस्ट जो नंबर होता है वंस प्लेस का, वो हम लोग देखेंगे. वो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे वंस प्लेस का जो नंबर है कि क्या वो 5 से कम है. अगर वो नंबर 5 से कम है तो
हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको जीरो कर देंगे और कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सो इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5 से अगर कम है, 5 भी है तो भी बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा केस है जिसमें 5 से कम है, ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो वंस प्लेस का नंबर है इसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट करेंगे, जीरो लिख लेंगे और कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो 64 हो जाएगा हमारा 60, तो 64 का राउंड ऑफ हम लोग का हो जाएगा 60। तो इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 72, तो ये जो 2 है वंस प्लेस का नंबर, ये 2 हमारा 5 से कम है, तो हम लोग इसको जीरो कर देंगे और हमारा जो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि 93, तो ये वंस प्लेस का जो 3 है, this is less than 5, so what we will do is just we will make this ones place digit is 0 and nothing any changes, so this will be 90। so इस तरह से कोई भी नंबर को जब हम लोग नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना चाहेंगे और उसका वंस प्लेस में अगर डिजिट जो है वो 5 से कम है, 5 से कम है मतलब या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 to 4 के बीच में अगर रहता है तो सिर्फ 1 to 4 जो भी होगा उसको जीरो कर देना है, बाकी जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नथिंग एनी चेंज। सो वेरी सिंपल कि वी विल मेक द वंस प्लेस डिजिट 0 इन केस ऑफ 1 to 4। 1 से 4 के बीच में अगर वंस प्लेस में नंबर है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, तो उसको जीरो कर देंगे तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर वो 5 से 9 के बीच में है, अब एक तो 0 to 4 के बीच, सॉरी 1 to 4 के केसेस में ये होगा, 1 to 4 के केसेस में हम लोग सिर्फ वो प्लेस का डिजिट को जीरो कर देंगे। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, वो हो सकता है 5 to 9 के बीच में। अगर 5 to 9 के बीच में होता है तो क्या करना है, तो भी हमें जीरो तो करना ही है, तो भी हमें जीरो तो करना ही है, लेकिन जो 10th प्लेस में नंबर है उसमें एक ऐड कर देना है, उसमें से एक ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 67 जैसे है तो ये 7 तो जीरो हो ही जाएगा और ये जो 10th प्लेस में नंबर है इसको इसमें भी एक ऐड कर देना है, तो 6 में अगर एक ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द राउंड ऑफ 67 विल बी 70। उसी तरह से राउंड ऑफ 69 का भी अगर आप देखोगे वंस प्लेस में 9 है विच इज इन बिटवीन 5 to 9 और 5 to 9 के रेंज में है, तो इसको हम लोग तो जीरो करेंगे ही और इसमें 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका भी 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी दो डिजिट का सेम राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 95 का हम लोग को राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 है तो ये 5 है तो जीरो तो होगा ही, क्योंकि ये 5 है तो इसलिए ये भी हमारा एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 के साथ एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 जो होगा 95 का राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं 57, तो 57 जो है इसमें भी ये 7 जो है ये 5 और 9 के बीच में है वंस प्लेस में, तो 5 से 9 के बीच में अगर रहता है तो हमें वंस प्लेस को जीरो करना ही है, साथ में जो 10th प्लेस है उसका एक बढ़ा देना है, तो 5 है 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। पहला केस वो जब 1 to 4 के बीच में हो, सिर्फ वंस प्लेस को जीरो करके छोड़ देना है, नथिंग एनी चेंज। सेकंड केस वो जब 5 to 9 के बीच में हो आपका वंस प्लेस का नंबर, तो वंस प्लेस को तो जीरो करना ही है, साथ में जो 10th प्लेस में नंबर है उसका एक ऐड करना है, 1 इंक्रीज करना है, 1 जोड़ना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन राउंड ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10। Let us consider now two examples. It is asking round off the following numbers to the nearest 10. So these are the numbers given. You have to round off to the nearest 10. So you will need to vary about the large number.
just you have to work on these two ones and nines places only. एक और 10वां जो places है उसी पे आपको काम करना है. So what we have done is first you have to check the ones place digit. तो यहाँ पे ones place digit में आपका 7 है, तो 7 है means 5 to 9 में है, तो 5 to 9 में है तो इसको तो 0 करना ही है, लेकिन tens place में भी एक ऐड करना है. तो इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 will be 8 and then this will be as it is. So the round off of this number will be 8780. Okay, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि rounding off to the nearest 10 is equal to this. तो इसी तरह से वेरी सिंपली इसको भी आप कर सकते हो. तो ये 2 है, तो वंस प्लेस में अगर 2 है मतलब 1 to 4 के बीच में है, तो हम लोग को सिर्फ 0 कर देना है इसको. रेस्ट नो एनी चेंजेस, कोई भी और चेंजेस नहीं होगा. तो 01901 दिस विल बी द राउंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. तो इस तरह से बाकी जो भी आपका राउंडिंग का है टू द नियरेस्ट 10 वेरी इजीली, बहुत ही इजीली आप 10 का राउंडिंग ऑफ कर सकते हो. ठीक है. So now we will see how can we round off any number to the nearest 100. So if you understood about the 10, you will understood very easily about the 100 also. Okay. तो 100 को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि 100 में जैसे टेंस प्लेस में हम लोग वंस प्लेस का डिजिट देख रहे थे, उसी तरह से जब हम लोग राउंड करेंगे टू द नियरेस्ट 100 तो हम लोग टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एक नंबर हम लोग लेते हैं दैट इज 169. तो 169 को आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट मे बी आस्क्ड टू राउंड अप टू द नियरेस्ट 10, इट मे बी आस्क्ड टू राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 आल्सो. सो इन केस ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, ये तो आप वेरी इजीली बता सकते हो कि ये 9 है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 170 हो. तो ये हो गया राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10. ओके, दिस इज राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10. बट इफ इट इज आस्किंग नाउ टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो आपको ये डिजिट नहीं देखना है, आपको तब टेंस प्लेस का डिजिट देखना है. टेंस प्लेस का डिजिट अगर 1 to 4 के बीच में है, 1 to 4 के बीच में है, तो आपको 100 प्लेस का डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ टेंस और वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको 0 कर देना है. तो अगर आपको ये 5 से कम होता है तो आपको सिर्फ 1 और ये 2 0 कर देना है. फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे हमारे यहाँ पे है 247. तो आप देख रहे हो हम लोग टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे इन केस ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 का राउंडिंग करने के लिए टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे. अगर 1 to 4 के बीच में है तो हम लोग को कोई और चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों डिजिट को टेंस प्लेस को भी और 100 प्लेस को भी 0 कर देना है. तो ये हो जाएगा 200. ठीक है. और अगर ये 5 to 9 के बीच में है, टेंस प्लेस जैसे यहाँ पे 5 to 9 के बीच में है, तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को 0 करना ही है और 100 प्लेस के साथ 1 ऐड कर देना है. तो इसका जो हम लोग का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा टू द नियरेस्ट 100, वो हो जाएगा ये 2 0, और क्योंकि ये 6 है जो कि 5 और 9 के बीच में है, तो हम लोग का 1 के साथ 1 ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा. तो इसी तरह से इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 200 होगा 169. उसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे 574. सो 574 है तो हम लोग टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे 7 है, तो 7 है तो इसका मतलब 5 to 9 के बीच में है, तो ये 2 डिजिट तो 0 होगा ही, लेकिन इसके साथ एक ऐड हो जाएगा तो 600 हो जाएगा. तो दिस इज हाउ you can round off any number to the nearest 100. चलो और कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए. राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. Let us take some example. 47356. Another example I am taking 62819.
भी राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, तो हम लोग को वंस प्लेस नहीं टेंस प्लेस देखना है, टेंस प्लेस देखना है। अगर टेंस प्लेस 5 to 9 के बीच में लाई करता है तो ये दो डिजिट तो 0 होगा ही, साथ में 100 प्लेस के साथ, क्योंकि हम लोग को नियर राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 करना है, तो 100 प्लेस के साथ एक ऐड कर देना है, तो ये 3 होता है, ये 4 हो जाएगा, so 7 4. So this is how this will be the rounding of this number will be this much. And इसमें भी हम लोग चेक करें 1 है जो कि 1 to 4 में लाई कर रहा है, तो just we will make these 2 0 and nothing any changes. So rest will be as it is 628. So the rounding of this will be 6 to 800. So this is how you can round off any number to the nearest 100. Very easy. हम लोग जैसे टेंस राउंडिंग कर रहे थे टेंस के लिए, नियरेस्ट टेंस के लिए तो वंस प्लेस देख रहे थे। अब हम लोग क्योंकि राउंडिंग कर रहे हैं नियरेस्ट 100 का, तो हम लोग टेंस प्लेस का देखेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग थाउजेंड्स का करने चाहेंगे, अभी नेक्स्ट हम लोग का आएगा राउंडिंग टू द नंबर टू द नियरेस्ट 1000 आल्सो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लेस का नंबर देखेंगे। और अगर 100 प्लेस का जो नंबर है 1 to 4 के बीच में अगर लाई करता है, तो हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इधर से जो भी 100 प्लेस इंक्लूडिंग 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस, ये तीनों प्लेसेस 0 कर देंगे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर 5 to 9 में लाइज करता है 100 प्लेस, तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एक थाउजेंड्स प्लेस, तो वो इन केस ऑफ राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 1000. ओके, सो लेट्स सी दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ. So let us see now how can we round off number to the nearest 1000. तो जैसे मैंने बताया वंस में वंस प्लेस, सॉरी राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस में वंस प्लेस देखना है, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 में टेंस प्लेस देखना है, नाउ राउंडिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स में 100 प्लेस देखना है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक है 2 5 3 9 8, और एक ले लेते हैं 8 5 8 0 1, और एक ले लेते हैं 6 3 2 5 0 0. तो ये सारे नंबर्स हैं, हम लोग को राउंडिंग करना है टू द नियरेस्ट 1000. तो हमने बताया थाउजेंड्स के लिए हम लोग को 100 प्लेस में का जो डिजिट है वो देखना है। अगर वो 1 2 3 में लाइज कर रहा है, तो इंक्लूडिंग 100 प्लेस जो भी इधर का प्लेसेस है वो सिर्फ 0 कर देना है, बाकी जो थाउजेंड्स और उससे पहले का डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। तो इसका अगर हम लोग राउंडिंग करने जाते हैं नियरेस्ट 1000 का, तो ये 3 है, 1 to 4 के बीच लाई कर रहा है, तो इसको 0 0 0 कर दिए, और ये 25 है तो 25, तो इसका जो राउंडिंग हो गया 25000. उसी तरह से इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, 100 प्लेस में 8 है जो कि 5 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का 3 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें 8 ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये 8 है जो कि 5 या 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 6 हो गया, तो 8 6 0 हो जाएगा इसका राउंडिंग, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो ये नंबर है, इसमें 100 प्लेस में देखो 5 है, तो 5 to 9 अगर है तो 1 ऐड करना है 1000 प्लेस में, तो सबसे पहले तो ये तीनों डिजिट 0 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 3 हो जाएगा, और ये 3 तो है ही, और 6 है, तो इस तरह से इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 633,000. So this is how you can round off to the nearest 1000 also. Okay. So let us do a quick revision with one of the number which given. Okay, how can we round off to the nearest 10, 100, 1000 all. Okay. So 10 के लिए हम लोग को to round off to the nearest 10, what we have to check is this number, right? We have to check the particular places of number is 1 to 4. So if one's place number is 1 to 4, then you have to just this, you have to write 0, and there is nothing changes in the rest of all, so it will be 9 5 0 1. So this is the rounding to the nearest 10. Okay, nearest 10. Now if you want to round off this number into the nearest 100, तो nearest 100 के लिए हम लोग को टेंस प्लेस का नंबर देखना पड़ेगा। तो टेंस प्लेस का नंबर जो है ये 9 है, तो
9 है तो 5 to 9 के बीच लाइक करता है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा पहले, और ये 5 जो है ये 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, 0 और 1 तो है। अब अगर इसी को हम थाउजेंड्स में नियरेस्ट टेंस में हो गया, नियरेस्ट 100 में हो गया, और नियरेस्ट 1000 में अगर राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो हम लोग ये प्लेसेस का नंबर जो है ये लिखेंगे। तो ये है 5, तो 5 है तो सबसे पहले हम लोग का ये 30 हो गया, और क्योंकि 5 है तो इसके साथ ऐड करना है 1, तो 10 + 1 is 11, तो ये हो। So this will be the rounding off to the nearest 10, rounding off to the nearest 100, rounding off to the nearest 1000. So now I hope you can do exercise 7.1 as a homework. Thank you. Have a good time. Take care and bye.